नेपाल के हालात को लेकर देश में भी सियासत शुरू हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान सामने आया। उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की उसके बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन नेपाल में जो भयानक बवाल चल रहा है, जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिस कारण सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में हुए प्रदर्शन के बाद एक और देश में बवाल मच गया है। दरअसल फ्रांस है और फ्रांस इन दिनों सड़कों पर अराजकता और संसद में अस्थिरता दोनों चीज़ों से जूझ रहा है। तो केवल नेपाल ही नहीं, फ्रांस में भी हालात बिगड़ गए। आप देखिए, पहली तस्वीर हम फ्रांस की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर नेपाल की दिखा रहे हैं। और फ्रांस में भी जो अस्थिरता है वो बढ़ गई है। बुधवार सुबह राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव हुआ। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू हुए कैंपेन ने पूरे देश में परिवहन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। पेरिस में अकेले 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब फ्रांस की भी तस्वीर सामने आ गई। आप देखिए किस तरीके से वहां पर भी सड़कों पर आग जल रही है और ब्लॉक एवरीथिंग नाम से कैंपेन चल रहा है, जिसने फ्रांस को थाम कर रख दिया है। तो पहली तस्वीर नेपाल की, कल पड़ोसी मुल्क नेपाल जला और आज फ्रांस भी दहल रहा है। पेरिस में ही अकेले 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हालात वहां पर भी संभाले नहीं संभल रहे और पूरी तरीके से अराजकता का दौर वहां पर देखने को मिल रहा है। फ्रांस में सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं और अराजकता इतनी बढ़ गई है कि संसद में भी अस्थिरता का दौर सामने दिखने लगा है, स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। बुधवार सुबह राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से अभियान शुरू किया है और पूरे देश में परिवहन व्यवस्था को ठप कर दिया गया है। अस्त व्यस्त हो गई है परिवहन व्यवस्था। पेरिस में अकेले 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जलता हुआ नेपाल आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि फ्रांस में क्या हालात बने हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर भी सड़कों पर पूरी तरीके से अराजक स्थिति बन गई है। एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने फ्रांस की हैं। पेरिस में 200 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से हालात वहां पर भी काबू से बाहर होते हुए ही नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो पूरा सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो इन प्रदर्शनों के आगे बेबस सी नजर आ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह जुड़ गए हैं। आशीष जी, फ्रांस की जो स्थिति बिगड़ी है, इसके पीछे कारण क्या है और फिलहाल हालात कैसे हैं वहां पर? देखिए, आर्थिक स्थिति को लेकर के जनता सड़क पर उतरी है और ये अजीब इत्तेफाक है कि एक तरफ जहां भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हमने इतना बड़ा चेंज ओवर देखा और उसके बाद फ्रांस में लोग सड़कों पर उतरे। पहले से ऐलान कर दिया था कि बुधवार के दिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज, मेनली आर्थिक जो नीतियां हैं मैक्रो सरकार की, उसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बहुत ह्यूज डेट है जिसको मीट नहीं कर पाए थे, जिसका समाधान नहीं निकाल पाए थे पिछले प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2 रोज पहले ही अपना इस्तीफा फ्रेंच प्रेसिडेंट को सौंपा था। उसके बाद उन पर बहुत दबाव था कि नया प्रधानमंत्री वो जल्द से जल्द ऐलान करें और उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर के लगातार आलोचना चल रही थी। हालांकि मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले ही लिकोर्नो, जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बना गए हैं, वो भी लॉयलिस्ट हैं इमैनुअल मैक्रो के, जिन्होंने अपने लॉयलिस्ट को अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, ये सोच करके कि किसी तरह से इस नाराजगी पर कंटेन पाया जा सकेगा, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। नतीजतन हम देख रहे हैं किस तरह से सड़क पर बड़ी संख्या में फ्रांस में भी अब अपनी ही सरकार और अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर आशीष जी नेपाल की भी है। वहां पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। जिस तरीके से कल पूरे दिन हालात बने वो सबने देखे, उसके बाद भी जो प्रदर्शन का दौर चल रहा है, तो क्या नेपाल और बिगड़े हुए हालात की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि हालात और बिगड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि नेपाल में लोग अभी भी चुप बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि जब उन्होंने जो मकसद हासिल करना चाहा था वहां पर रिजीम चेंज का और केपी शर्मा ओली सरकार को बर्खास्त करने का, उन पर मिस अप्रोप्रिएशन और करप्शन के बड़े चार्जेस लगा करके, उसके बावजूद जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरी कोशिश ये की जा रही है कि सेना की तरफ से किसी तरह मध्यस्थता कर और जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं समझा बुझा करके किसी तरह की समिति को बनाया जाए और कोई इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर इन प्लेस लाया जाए, वरना खुद अपनी प्रॉपर्टीज को वहां के लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्पाइरल और आगे होगा कि नहीं होगा, ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन यथास्थिति बरकरार है और लोग अभी भी प्रोटेस्ट के मोड पे। यही वजह है कि आप देखें काठमांडू को इस तरह से पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है और सेना ने पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया है।